केएल राहुल, मतलब कि जिसको टोक टोक बोला जाता था, ये बेंगलुरु का लड़का, भाई क्या कमाल की हीरोइक किस्म की इसने बैटिंग की है। एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई, यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी। बहुत बड़ी टीम बन चुकी है इनकी। ए टीम भी है, बी टीम भी है, सी टीम भी है, अब डी टीम भी बन चुकी है। और किसी मिडियोकर क्रिकेटर की टीम इंडिया में जगह नहीं है, क्योंकि घोड़े, उनके हर बड़े घोड़े के पीछे एक घोड़ा लगा हुआ है, और सबको पता है कि एक मैच में भी परफॉर्म ना करने का मतलब क्या है। राहुल गेम चेंजर वही थी यार, कसम से देख के मजा आ रहा था। सबसे अच्छा बैटर ही वो है, इसमें कोई दुनिया नहीं। कोई, आप ये एक चीज देखें नजीब, मैं उसको देख रहा था, वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो गली में नहीं क्रिकेट खेलते कि दीवार को बाउंस लगना नहीं है, डायरेक्ट लगेगा तो आउट हो जाएगा। Eventually, केएल राहुल is finally showing his authority in Test cricket, जिस तरह केएल राहुल को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखानी चाहिए। एवर सिंस जब से रोहित और विराट गए तो सारा फोकस ही ये था कि अब जो सीनियर्स हैं वो कैसे स्टेप इन करेंगे इस अरीना के अंदर, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है। इनका मुकाबला जो है ना वो आप समझे कि वो में जो टॉप टायर जो सिस्टम की बात हो रही थी ना, वही सिस्टम इनके लिए बचता है। वेस्ट इंडीज के साथ तो इनका मुकाबला समझ से बाहर है। ये कौन है? बंदे ने प्रूफ कर दिया कि भाई जब कभी ऋषभ पंत ना हो ना तो मेरे को याद कर लेना, मैं आके 100 मार दूंगा। इसी तरह पाकिस्तान के प्रॉपर बैट्समैन वाली फिटनेस से नहीं खेल सकते जिस तरह से जडेजा इंडिया का ऑलराउंडर यार इतनी बड़ी बड़ी इनिंग खेल रहा है। 3 सेंचुरीज अभी तक आ चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो गया 448.5। और मैं आपको लिख के दे देता हूं, कल एक और भी सेंचुरी लिख लीजिएगा। कल आपको वाशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी मारता हुआ नजर आ जाएगा इनके अगेंस्ट। इतना टाइम उसके पास, इतनी जबरदस्त स्किल उसके पास, आप देखें कि वो अपनी मर्जी से शॉट मारता था, रन ले लेता जब दिल चाहता था, दिल करता था रोकता जाता। तो ये देखें उसकी दिलेरी, क्लैरिटी, मैं कहता हूँ फॉर्म लगती है तो फिर हर तरीके से बंदा खेल लेता है, जो दिल में सोच रहा हो, दिमाग में आ रहा हो उसके मुताबिक। तो और केएल राहुल ने मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या अथॉरिटेटिव और क्या अश्योरेंस इंडिया की बैटिंग लाइनअप को दी। मुश्किल सेशंस गुजारे घर पे, पहला इस नई यूनिट के साथ पहला ये इनिंग्स था और पहली इनिंग्स के अंदर केएल राहुल ने सेंचुरी लगा दी। सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर इंडिया की टीम का, और एज फैक्टर भी एक होता है सबका मतलब। और आप फिटनेस देखो, फिर भी यार 2 सेशन खेल दिया। अबे मम्मा यार ये बैटर्स नहीं है, ये ऑलराउंडर है भाई, इसने बॉलिंग भी करी है, ये ऑलराउंडर, ये बैटिंग पे 100 कैसे मार रहा है। अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज और इंडिया की इस टेस्ट मैच को देख लीजिए, बल्कि देखना भी क्यों है, क्या रखा है इस टेस्ट मैच में। एक टीम यहाँ है और एक टीम पता नहीं यहाँ कहीं नीचे है। इसलिए बहुत जरूरी है जो मैं बात कर रहा हूं कि 2 टियर सिस्टम हो ताकि एक बैलेंस बने, क्रिकेट में जान रहे। भाईजान हमें तो कुछ भी नहीं मिलता ना, इसलिए हम तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी करेंगे। अबे यही वेस्ट इंडीज की टीम अभी रिसेंटली पाकिस्तान आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है। पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान को ये हरा कर गए थे। यहाँ पर एक मैच जीता था पाकिस्तान ने किस्मत से और बड़ी मुश्किल से, और एक मैच उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, जबकि बाबर की उस पूरी इनिंग के अंदर कोई एक 50 तक नहीं थी, एक 50 तक नहीं बनाई बाबर ने। और यहाँ पर केएल राहुल ने अपनी पहली इनिंग के अंदर 100 मार दी, शुभमन गिल ने 50 मार दी, ध्रुव जुरेल ने 50 मार दी। मतलब ऐसी की तैसी करके रखी है वेस्ट इंडीज की। जब आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हो, जब आप इंडियन यंग टैलेंट को देखते हो, परफॉर्मेंस देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो बुमराह अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग पे आ रहा हूं। मतलब ध्रुव जुरेल की अगर आज किसी को इनिंग्स देख के हैरानी हो रही है तो मुझे नहीं लगता हैरानी होनी चाहिए। ये ध्रुव जुरेल वही बंदा है जो पोटेंशियल अपना ऑलरेडी दिखा चुका है, जो भी इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली। बैटिंग के अंदर इंडिया ने पूरे तरीके से चारों शाने चित करके रखा है वेस्ट इंडीज को, और ये एक ही इनिंग काफी है, ये इंडिया की सिंगल इनिंग काफी है इस वेस्ट इंडीज को हराने के लिए, क्योंकि ये इंडिया एक इनिंग और कुछ रन से जीतने वाला ये मैच। मेरी ये बात लिख के रख लो, और कल के दिन में ये मैच खत्म है। अगर आप ये वीडियो 3 अक्टूबर को देख रहे हैं तो ये 4 अक्टूबर को ये खत्म है भाई। अगर आप 4 अक्टूबर देख रहे हैं तो आपकी ये आज की जो इनिंग है, मतलब आज ही ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के जो सुपरस्टार है, चाहे वो कोई भी हो, अब जैसे यशस्वी जायसवाल ने 36 रन बनाए इंपॉर्टेंट रन से, बहुत इंपॉर्टेंट रन से। केएल राहुल ने 100 की,
यार अगर आप इन टीमों के खिलाफ कमबैक नहीं करोगे, मैं बाबर आजम से मुखातिब हूं, उनसे मतलब मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इन टीमों के खिलाफ रन नहीं करोगे, अगर आप इन टीमों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप इन टीमों के खिलाफ भी बिल्कुल फेल होगे, तो किस बात के घंटे के किंग हो आप? आपको तो फिर ये तो घंटे की इंसल्ट हो गई, घंटे की इंसल्ट होगी अगर हमने यहाँ पर बाबर को घंटे का किंग बोला तो। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज हो, जो भी छोटी मोटी टीमें हो, पाकिस्तान उसके खिलाफ जीते भी और सेंचुरी पे सेंचुरी भी करे, अपनी एवरेज को बेहतर से बेहतर भी करे। बाबर आजम ने अभी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेलना है 12 तारीख को, आज से 9 दिन बाद जो है ये मैच है। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई सेंचुरी कर सकता है? भाई वो एक जमाना था जब कर सकता था, जब बाबर के अंदर एटीट्यूड नहीं था, वो दिल से क्रिकेट खेलता था, उस टाइम के ऊपर बाबर सेंचुरीज करता था, इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरीज करता था। लेकिन आजकल जो बाबर आजम का एटीट्यूड और जो उसके नखरे हैं, जो अपने आप को उसने ख्वाबों का किंग माना हुआ है, तो भाई वो सेंचुरी तो दूर की बात है, मुझे 50 भी खाटे में लग रही है कि 50 भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर केएल राहुल को देखो, इसने इंग्लैंड में भी सेंचुरी ठोकी, 2 सेंचुरी ठोकी इंग्लैंड के, और यहाँ पर भी इसने जो है सेंचुरी ठोकी है। तो केएल राहुल ने तो ये चीज प्रूव कर दी कि भाई टीम छोटी हो बड़ी हो, जो मौका मिलेगा इंडिया के लिए परफॉर्म करने का, जो मौका मिलेगा इंडिया के लिए खेलने का, वो अपन खेल के रहेंगे, अपन इंडिया को जितवा कर रहेंगे। और ये हमें चीज देखने को मिलती भी, हर मैच के अंदर केएल राहुल की जिस तरीके से एफर्ट होती है, हमें देखने को मिलती है कि भाई वो बंदा दिल से खेल रहा है, वो बंदा खेलना चाहता है, वो बंदा जीतना चाहता है। आज वो इंडिया के लिए ये मैच ही नहीं बल्कि इनिंग के एक तरीके से जीत के जाएगा। एक तो सिराज की 4 विकेटें, ऊपर से केएल राहुल की सेंचुरी, फिर अभी ध्रुव जुरैल बैटिंग कर रहा है। मुझे नहीं पता जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो शायद सेंचुरी भी बना चुका हो या फिर 50 पे आउट हो जाए, मतलब 50 के बाद आउट हो जाए, लेकिन अभी वो बंदा 50 पे बैटिंग कर रहा है और बड़े कमाल की बैटिंग कर रहा है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है। इनका मुकाबला जो है ना वो आप समझे कि वो में जो टॉप टायर जो सिस्टम की बात हो रही थी ना, वही सिस्टम इनके लिए बचता है। वेस्ट इंडीज के साथ तो इनका मुकाबला समझ से बाहर है। जो ये क्रिकेट खेल है, मैंने पहले दिन भी कह दिया था पहले सेशन के बाद ही कि मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज को दोबारा जिसको कहते हैं ना इंडिया अगेंस्ट इनके बैटिंग करेगा दोबारा। जिस किस्म की इन्होंने बल्लेबाजी कर दी है, 3 सेंचुरीज अभी तक आ चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो गया 448 फॉर 5। और मैं आपको लिख के दे देता हूं, कल एक और भी सेंचुरी लिख लीजिएगा, कल आपको वाशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी मारता हुआ नजर आ जाएगा इनके अगेंस्ट। रविंद्र जडेजा आपको पता ही है कि कितना बड़ा प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। 2025 है जडेजा का, वो बड़ा औसम किस्म का चल रहा है। ये दूसरी उसकी सेंचुरी है 2025 की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जडेजा ने कोई 6ठी सेंचुरी ये मार रहा है। केएल राहुल, पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे कमेंट्स के अंदर जल्दी से बताएं ये जो सीटी उसने मार के सेलिब्रेशन की है इसका मतलब क्या था, क्योंकि मैंने इससे पहले केएल राहुल को इस किस्म की सेलिब्रेशन करते हुए कभी देखा नहीं है। ये कोई फर्स्ट टाइम जिसको कहता है ना एक यूनिक तरीका था जो मैंने केएल राहुल का देखा। तो इसको कमेंट में जरूर बताना कि केएल राहुल ने ये यूनिक किस्म की सेलिब्रेशन किस पर्पस की वजह से की थी। फिर जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है ना, जडेजा ने सेंचुरी मार ली ठीक है, राहुल ने सेंचुरी मार ली ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी हुई ना वही ध्रुव जुरैल की। मैं चाहता था कि इस टूर्नामेंट के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो इंडिया के यंग प्लेयर्स हैं ना, जैसे साई सुदर्शन, जुरैल और जो इन्होंने एक और विकेट कीपर को स्क्वाड में डाला, अगर वो खेलता है ये लोग रन करें। साई सुदर्शन नहीं चला, लेकिन जुरैल ने जो बल्लेबाजी की है ना, 125 उसने मारा है, बॉल्स भी उसने खेली, 200 प्लस बॉल्स खेली। ये मजे की इनिंग्स थी, ये मजे की इनिंग्स थी, मजा आया। इस मैच के ऊपर थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं ये समझता हूं कि इंडियन फैंस, कुछ फैंस इस चीज को समझते हैं, कुछ जो फैंस है ना वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। इंडियन क्रिकेट में जो क्राउड पुलर थे ना, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही थे। यार आप चाहे जो मर्जी बोल लो कि हमारे पास बड़े से बड़ा प्लेयर है, लेकिन इंसान जो होता है ना, एक कॉमन मैन जो मैच देखता है ना, वो अपनी जेब से पैसा सिर्फ अपने दिल से जिससे मोहब्बत करता है ना, सुपरस्टार से, उसको देखने के लिए खर्च करेगा, वैसे नहीं वो खर्च करेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच टेस्ट मैच खेली जा रही है। इस टेस्ट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को पहली पारी में 162 रनों के स्कोर पे रोक दिया, जबकि उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। भारत ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से की और उनके जो सलामी बल्लेबाज हैं वो काफ़ी अच्छी स्थिति में रन बनाते हुए वाइज
यशस्वी जायसवाल ने 36 रन बनाए थे, जबकि केएल राहुल ने 100 रन की नाबाद पारी खेली थी। साई सुदर्शन जो है 7 रन बना के आउट हुए थे। शुभम गिल 50 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने शानदार शतक जमाया। रविंद्र जडेजा अभी तक क्रीज पर जमे हुए हैं और वे नाबाद हैं। उनके साथ वाशिंगटन सुंदर जो है उनका साथ निभा रहे हैं और ऐसी आशा की जाती है कि कल की जो पारी स्टार्ट होगी उसमें वाशिंगटन सुंदर काफ़ी अच्छे वो भी शतक बना सकते हैं, जबकि रविंद्र जडेजा का पूरा चांस है कि ये दोहरा शतक जमाएंगे। इस पारी के दरमियान जो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं काफ़ी ज़्यादा लाचार नज़र आए हैं। जे सिल्स ने 1 विकेट ली है, जबकि वेलिकन ने 1 विकेट और केफेली ने भी 1 विकेट ली है। इस तरह से देखा जाए तो भारत काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ गई है। इसी बात पर यह सारा वीडियो था दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।